Students, today I will discuss about invertible function. So let f from a to b, then there exists g from b to a. तब कहता है कि एक फंक्शन है f फ्रॉम ए टू बी और g फ्रॉम ए टू बी में हो जाए तो सच दैट क्या होगा कि गोफ इक्वल टू आई ए एंड फॉग इक्वल टू आई बी हो जाए, तब कह सकते हैं कि f इज द इनवर्टिबल फंक्शन एंड g इज द इनवर्स ऑफ f। ये कहा जाता है कि इतना बात याद रखना है कि f फ्रॉम ए टू बी और g फ्रॉम बी टू बी, यानी कि उल्टा हो जाएगा, डोमेन कोडोमेन बन जाएगा, सॉरी डोमेन कोडोमेन है यहाँ पर और कोडोमेन डोमेन बन जाएगा, इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पर। तो यानी कि f इज द इन्वर्टिबल फंक्शन और g इज द इनवर्स ऑफ f एंड वी राइट, इसको कैसे लिखते हैं, f इनवर्स y कह सकते हो और g y, तो दैट मीन्स कह सकते हैं f इनवर्स इक्वल टू g, ऐसा लिखेंगे। इस तरह से ये फंक्शन हो गया। इसको थोड़ा सा डिफाइन यदि किया जाए तो ये फंक्शन है हमारे पास इस तरह से, और फिर इस तरह से रेड वाला देखेंगे, और ये फंक्शन ऐसा लिखने का क्यों कारण हुआ यह भी देखेंगे। यह फंक्शन b है और ये a है, ये b है, यानी फंक्शन गोज टू ए बी एंड b टू a। इस फंक्शन को ऐसे भी हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर होगा, और यहाँ पर f है और ये g है फंक्शन। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई फंक्शन हम यहाँ पर लेते हैं, डिफाइन करवा लेते हैं, इस फंक्शन पर मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो एफ एक्स है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं 2x प्लस 3, मान लेते हैं 2x प्लस 3। अब यहाँ पर बात करते हैं x रखते हैं, ये तो x है, ये एफ एक्स है। अब x पर 1 रखिए आप, तो क्या देगा यहाँ पर 5 दे देगा। 2 रखेंगे तो क्या देगा 7। 3 रखेंगे तो क्या देगा 9 देगा। और ये तो बिल्कुल आसान था, यहाँ पर देख भी रहे हैं कि हियर f1 इक्वल टू 5 दे रहा है, f2 इक्वल टू 7 दे रहा है, f3 इक्वल टू 9 दे रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो फंक्शन को हमें b टू a में लाना है, इसको कैसे हम इन्वर्स के द्वारा निकाल सकते हैं। यानी एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसको हम मान लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3, और इसको क्या कर सकते हैं कि वैल्यू निकाल लेना है x का, तो क्या हो जाएगा, इसको कह सकते हैं कि y माइनस 3 इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू y माइनस 3/2। ये इन्वर्स भी हो जाता है, यानी कि x इक्वल टू y माइनस 3/2 आ गया। तो अब देखिए, देखा जाए यहाँ पर जो फंक्शन हम लेते हैं कोई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यही है एफ एक्स इक्वल टू वाई है। एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 जो लिखे हैं, एफ एक्स 2x प्लस 3, इसी को हम लोग कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं। इसको कैसे लिखते हैं f, और अब इधर से लाए तो ये एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू आया वही एफ इनवर्स y यानी कि फंक्शन हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ जो x का वैल्यू आया है वो एफ वाई माइनस 3/2, यही तो क्या हो गया एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या आया है y माइनस 3/2। अब इस पर देखते हैं रख के हम, तब पता चलेगा कि क्या यह हुआ आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर 5 रखिए, अब यहाँ पर चेक करते जाएंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, f इनवर्स 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3/2, 2/2 क्या देगा 1 दे देगा। फिर f इनवर्स क्या रखिए यहाँ पर 7 रखिए, तो 7 माइनस 3 4/2 2 दे दिया। फिर f इनवर्स क्या है यहाँ पर 9 है, तो 9 माइनस 3 6/2, यानी कि क्या दे दिया यह 1 2 3 दे दिया। यही तो देखते हैं कि यह जो फंक्शन सेम था, ये वाला पार्ट और यही वाला पार्ट सेम आ गया। तो यानी कि फंक्शन a टू b और b टू a में कैसे आया कि जो g है यही f इनवर्स का काम किया, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/2। इस तरह से इनवर्स हम निकाल सकते हैं। इनवर्स भी निकालने का ये तरीका हो गया, और देख लिए कि इनवर्स फंक्शन हमारा कैसे f फ्रॉम a टू b और b टू a में कैसे फंक्शन आता। ग्राफ पर भी हम आगे होगा तो देखेंगे इस फंक्शन को। कुछ एक थ्योरम है, क्वेश्चन
कहता है कि लेट f फ्रॉम a टू b में एक फंक्शन है, लेट f फ्रॉम a टू b इज 1 1 onto, then prove that f is an invertible function। तब कहता है कि इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए थ्योरम है ये, f from a to b is 1 1 onto, then prove that f is an invertible function। हम लेट y belongs to b मान लेते हैं, then there exist, क्या हो जाएगा, then there exist y being a onto, y being a function, क्या हो जाएगा, y being 1 1 onto, यानी कि y being a 1 1 onto कह सकते हैं, 1 1 onto लिख लीजिए, ठीक है, 1 1 onto फंक्शन y belongs to b, let fx equal to y, यहां पर मान लीजिए। अब फंक्शन को जो डिफाइन करना है e फ्रॉम a टू b है, अब लाना किस पर है, g फ्रॉम b टू a पर, यानी कि y डिफाइन किस पर करना है भैया, g फ्रॉम b टू a पर करना है। अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, बार बार काम करेंगे भी, जी वाई इक्वल टू एक्स मानेंगे, और नौ अब हमको क्या निकाल लेना है, गॉफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जी एफ एक्स होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझदारी में, और ये जी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वाई है, और जी वाई इक्वल टू क्या है, एक्स है, और देखेंगे कि गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो गॉफ x इज इक्वल टू आई ए एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा कि गॉफ इज इक्वल टू आई ए, यही तो निकालना था, गॉफ इक्वल टू आई ए, और वहाँ पर फॉग इक्वल टू आई बी आ जाना चाहिए, तो समझ जाएंगे, एंड क्या निकालना है, फॉग, तो फॉग पर y निकालना है, तो फॉग y इक्वल टू एफ जी वाई हो जाएगा, और एफ जी वाई इक्वल टू क्या है, जी वाई इक्वल टू एक्स है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वाई, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, एफ ओ जी है ये, फॉर वाई इज इक्वल टू फॉर वाई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आई बी वाई, सो फॉर वाई इक्वल टू वाई आई बी वाई कैंसिल हो जाएगा, फॉर इक्वल टू आई बी लाना था। तो कहने का मतलब अब ये फंक्शन क्या हो गया, गॉफ इक्वल टू आई ए और फॉग इक्वल टू आई बी आ गया, इसका मतलब है कि यह फंक्शन क्या हो गया, हैंस एफ इज एन इनवर्सेबल। आप लिख सकते हो कि हैंस एफ इज एन इनवर्सेबल फंक्शन। क्लियर हो गया यह। इसी तरह से इसका उल्टा हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर थ्योरम में, कि कहता है कि एफ इज एन इनवर्सेबल हो जाएगा, यदि एफ इज एन इनवर्सेबल देन एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 हो जाएगा, यानी कि फंक्शन एफ फ्रॉम ए इज एन इनवर्सेबल हो जाए, इज एन क्या हो जाएगा, इनवर्टेबल फंक्शन हो जाए, तो देन प्रूफ दैट क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1 ऑनटू 1 1 ऑनटू, यानी वाइस वर्सा, इसी को कहते हैं कि अब उस साइड से प्रूफ करके दिखाना है, और उस साइड से प्रूफ करने के लिए अब जहां से लिए थे इस सिस्टम को लेके बढ़ेंगे, इस सिस्टम को लेके बढ़ेंगे, और फिर क्या जाना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तो 1 1 हो जाएगा, और fx इक्वल टू y आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, ऑनटो हो जाएगा, यही प्रूफ कर देना है। तो इस पर देखते हैं क्या हो सकता है, गौर से देखेंगे। अब f फ्रॉम a टू b इज एन इनवर्सेबल फंक्शन है, तो यहाँ क्या करें प्रूफ में, लेट f फ्रॉम a टू b, यहाँ पर क्या है, ये b एन इनवर्सेबल फंक्शन है, b एन इनवर्टेबल फंक्शन, ये तो दिया हुआ गिवन में, हमने कुछ नहीं किया, तो क्या देन देयर एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, देन देयर एग्जिस्ट g फ्रॉम b टू a, इसी पर देन देयर एग्जिस्ट करवाना है। तो सच दैट हमें प्रूफ करना क्या होता है, कि प्रूफ करना क्या होगा कि गॉफ इक्वल टू, मैंने कहा था इसी को ले आना है, आई ए एंड फॉग इक्वल टू आई बी, इसको ले आना है, गॉफ इक्वल टू आई ए एंड फॉग इक्वल टू आई बी। इस तरह यदि ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 और 1 1 हो जाएगा, और ऑन टू होने के लिए फिर क्या होना चाहिए, दूसरा में एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए। तो यानी पहले हम 1 1 पर चेक करेंगे, तो 1 1 पर चेक करने के लिए 9 हम लेंगे, 9 एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लीजिए, यहाँ पर हम इसको अपने मन से ले लिए, यानी कि हमें चाहिए क्या,
गॉफ इक्वल टू आई ए चाहिए, तो हमने ले लिया। और यहाँ पर अब g को शिफ्ट कराइए, जी एफ एक्स वन इक्वल टू जी एफ एक्स टू, और इसको क्या लिख सकते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको गॉफ एक्स वन लिख सकते हैं और इसको गॉफ एक्स टू लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, गॉफ x1 x2, इसलिए क्या हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा, यानी जब x1 x2 आ जाएगा यानी कि गॉफ इक्वल टू आई ए से तो हम आरंभ किए थे, यहां से लेना था, और x1 हो गया, x1 इक्वल टू x2 हो गया, तो हैंस कह सकते हैं कि f इज 1 ये f इज 1 हो गया फंक्शन, ये क्लियर है। अब आई गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2 है, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया था x1 इक्वल टू x2, और यहां पर एक लाइन और यदि बढ़ा दें तो गॉफ को आई ए कहते हैं, तो आई ए x1 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये गॉफ को फिर आई ए x2 और यहीं से फिर x1 x2, ये बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि कहने का मतलब इस तरह से हमने निकाला, गॉफ इक्वल टू आई ए दिया हुआ, इसलिए गॉफ को हमने आई ए आइडेंटिटी फंक्शन x1 आई एक लाइन थोड़ा सा बढ़ाया। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, ये 1 1 हो गया। अब इनटू लेने के लिए ऑनटो लेने के लिए हम लोग काम करेंगे, और ऑनटो लेने के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए। जब ऑनटो लेते हैं तो लेट क्या होता है, वाई बिलोंग्स टू बी, इस पर फंक्शन को डिफाइन कराना है, लेट वाई बिलोंग्स टू बी, देन जी वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और तब क्या करेंगे, लेट जी वाई इक्वल टू एक्स, लेट जी वाई इक्वल टू एक्स, ये बार बार मानना पड़ेगा किसमें, ऑन्टो के लिए, और जितने प्रश्न बनाएंगे हम लोग आगे इसी पर काम होना है। अब क्या करना है, इस पर आप एफ लगाइए, क्योंकि अब हमको फॉग पर काम करना है। एफ जी वाई इक्वल टू एफ एक्स हो गया, यहाँ पर एफ इधर इस साइड भी लगाना होगा। अब यहाँ पर इसको क्या लिखिएगा, एफ फॉग वाई इक्वल टू एफ एक्स, और यह क्या हो जाएगा, फॉग वाई इक्वल टू, यानी कि क्या दे देगा, यह आई बी कह सकते हैं, और आई बी इक्वल टू वाई, यानी कि फॉग वाई फॉग इक्वल टू फॉग वाई इक्वल टू एफ एक्स, और ये क्या लिख सकते हैं, आई बी, और फॉग को आई बी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था अभी फॉग को आई बी, और गॉफ को क्या लिखा था, आई ए लिखा था, तो फॉग को हम आई बी लिखें और वाई को रहने दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, आई बी इज इक्वल टू वाई हो गया। दैट मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमको निकालना था, इसीलिए एफ इज ऑन्टो। जब एफ इज ऑन्टो हो गया तो हेंस एफ इज 1 1, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब एक्सरसाइज पर किस तरह से क्वेश्चन काम करता है, इसको याद रखेंगे फंक्शन को, रिमार्क में नोट में कि यदि एफ इज 1 1 ऑन्टो है तो क्या हो जाए, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज एफ इज एन इनवर्टिबल भी होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस थ्योरम को प्रूव भी किया कि एफ इज 1 1 ऑन्टो है तो एफ इज एन इन्वर्सिबल होगा, एफ इज एन इन्वर्सिबल है तो एफ इज 1 1 ऑन्टो भी फंक्शन होना होगा। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ एक्सरसाइज पर, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं कुछ 1.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, देखेंगे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और क्या है x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 2/3, सो दैट एफ ओ एफ x is equal to x for all x is not equal to 3। इसका मतलब क्या होता है कि 2/3 यदि हम वैल्यू दे देते हैं, दिखा देता हूं, 3 2 जा 6 और 2 यानी 4 0, ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो 4x प्लस 3 यानी कि y 0 आ जाएगा, तो इन डिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि यह काम नहीं करेगा, इनफिनिटी हो जाएगा, तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए इसको लिख दिया है एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना, और हमें प्रूफ करना है एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स, यानी फंक्शन एफ ओ जी पर भी होता है तो एफ ओ एफ पर भी हो सकता है, जी ओ जी पर भी फंक्शन हो सकता है। इसको सॉल्यूशन में देखते हैं कि गिवन एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन
6x माइनस 4, इस तरह का दिया हुआ। निकलना है एफ ओ एफ, तो क्या लिखना पड़ेगा, एफ एक्स लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर एफ और एफ एक्स में क्या है, 4x प्लस 3/6x माइनस 4 लिखा है। अब फिर क्या है, इसी पर फंक्शन डिफाइंड ये है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि f और यहां पर 4, या इस तरह से लिखिए, अब 4 और x के जगह पर fx आ गया, यानी कि अब इसको ऐसा ही कहा जाए, थोड़ा सा आसान हो सकता है। और अब यहाँ पर आप पुटिंग कीजिए वैल्यू को, तो 4fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3, तो ये रहेगा बाय 6, और fx क्या है, 4x प्लस 3/6x माइनस 4, और यहाँ पर माइनस 4। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करके इसको क्या आ सकता है, यहाँ से 6x माइनस 4, तो ये रहेगा ही 6x माइनस 4 रहेगा, तो इसको हम डायरेक्ट ऊपर से करते हैं, तो 16x, और ये हो गया 4 3 12, और ये अब देखिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 3 18x और माइनस 12 अपॉन फिर 6x माइनस 4, ये रहेगा। अब 6x माइनस 4, अब इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24x प्लस 18 माइनस फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24x माइनस माइनस प्लस 16, ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि x तो ही लाना है, एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स लाना है, तो देखते हैं 16x, ये 12 12 भी कट गया, 16 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 14 2 1 3, 34x हो गया ऊपर में। नीचे देखते हैं कि 24x भी कट गया, और ये 34 हो गया, तो इसका मतलब 34 कैंसिल और x हो गया। और यहाँ पर हमने निकाला था एफ ओ एफ एक्स से निकाला था, और यही आ गया x। इतना आसान था, यानी कि एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान है, इसको राइट डाउन करेंगे, यानी कि x लाना था एफ ओ एफ पर, और एफ ओ एफ को ही लेके आगे बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखते बहुत आसान है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि f फ्रॉम 1 2 3 4, इस तरह से है, कहता है 10 with f is equal to 110 210 310 और 410, ये सब तो लिख रहा है, यानी कि 1 2 3 4 है, और यहाँ पर पूरा 10 है, दैट मीन्स क्या हो गया कि 1 goes to 10 2 goes to 10 3 goes to 10 4 goes to 10। अब आप ही को बताना है कि फंक्शन इनवर्स होने के लिए इस क्वेश्चन में कहता था कि स्टेट वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, क्या ये फंक्शन इनवर्स है कि नहीं। इनवर्स के लिए चेक करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आइदर द फंक्शन इज ऑन वन और ऑन टू। इफ both are 1 1 and on to, so I can say that given function is inverse, otherwise not inverse, invertible function. So 1 goes to 10, here set 1 2 3 4 या different element कह सकते हैं, have different element 1 2 3 4 have the same image दे रहा है किसमें, इन सेट बी में। सेट बी में जब सेम इमेज दे रहा है, तो ये कह सकते हैं यह क्या है, मेनी वन फंक्शन है। इट इज क्या है, मेनी वन फंक्शन है। और मेनी वन फंक्शन जैसे हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट 1 1, जब 1 1 नहीं होगा तो एफ इज नॉट इनवर्सिबल फंक्शन, यही हो काम है। इसी तरह से और भी इस पर एग्जांपल आप में से चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है। 2 3 4, फिर है दूसरा में 5 6 7 8 है, 5 6 7 8 है एफ फ्रॉम, और फिर फंक्शन किस पर दिया हुआ है देख लेते हैं। 5 4 है, 6 3 है, फिर 7 4 है और 8 2 है। इस पर देखिए क्या है, 5 4 है, 6 3 है, 7 4 है, यह भी नहीं होगा। यहाँ पर भी फंक्शन को देख लिया जाए, ये 5 है, ये 6 है, इधर 7 है, इधर 8 है, तो ये फंक्शन कैसे है, इधर 4 है 3 है 4 है 2, यानी कि 4 2 टाइम्स है,
तो 5 to 4 और 7 to 4 हो गया यहाँ पर, बाकी 6 to 3 और 8 to 2 है। तो कहने का मतलब जैसे ही 2 पर आ गया, यानी कि 5 goes to 4 है एंड 7 goes to 4 है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, मिनी वन फंक्शन हो गया। वन फंक्शन नहीं हुआ, वन होना चाहिए था इसको, तब जाके ये इन्वर्स फंक्शन होता, अदरवाइज ये इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 3 में 2 7 है, 3 9 है। क्वेश्चन फिर से देखिए 2 3 4 और क्या है 5 है, और इधर है 7 9, इधर है 7 9 11 13, 7 9 11 13। यहाँ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन 5 का, बताना जरूरी नहीं, आप अपने से समझ सकते हो। 2 goes to 7, 3 goes to 9, 4 goes to 11 and 5 goes to 13. So here given function in set A, so different element have the do not same image in set B. So यहाँ पर यूनिक इमेज बना रहा है सेट, सब फंक्शन एक दूसरे से रिलेट है, कोई भी फंक्शन कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से बचा नहीं है, यानी कि यूनिक इमेज दे रहा है। इसीलिए एफ इज क्या है, यह 1 1 है। जब 1 1 हो जाएगा तो एफ इज क्या हो जाएगा, एन इनवर्स फंक्शन। ये कहता था चेक करने के लिए कि हैव इनवर्स है कि नहीं, तो हैव इज क्या है, इनवर्स है, ये फंक्शन इनवर्स है, बाकी 1 और 3 इनवर्स नहीं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस टाइम।